हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम सीटेट एग्ज़ाम में आने वाले सीटेट एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड प्रश्न लेकर आए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आपको इसी तरह का प्रश्न देखने को हर हाल में मिलेगा। तो आप चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे मोटिवेट मिले वीडियो बनाने के लिए। तो पहला प्रश्न है कि शिक्षण अभियोक्ता का अर्थ है। तो शिक्षण अभियोक्ता से क्या अर्थ है? आपको 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से सही ऑप्शन ढूंढना है। तो शिक्षण अभियोक्ता से अर्थ है शिक्षण का कार्य करने हेतु उपेक्षित सभी योग्यताएँ। क्या होता है? शिक्षण को कार्य करने हेतु उसके उपेक्षित सभी योग्यताएँ। शिक्षण अभियोक्ता से यही तात्पर्य है कि शिक्षण जो कार्य को करने हेतु उपेक्षित सभी योग्यताएँ। अगला प्रश्न हमारा है कि कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या पैदा होने की आशंका रखती है। यदि आपको 4 ऑप्शन दिया उसमें से सही ढूंढना है तो इसका सही आंसर बच्चों को व्यस्त रखने के लिए पूरा काम न दिया जाए। बच्चों को व्यस्त रखने के लिए क्या करना है? बच्चों को व्यस्त रखने के लिए पूरा काम न दिया जाए। कक्षा में अनुशासनहीनता का समस्या पैदा होने की आशंका हो रहती है यदि बच्चों की समस्त व्यस्त रखने के पूरा काम न दिया तब क्या होता है? अनुशासनहीनता होता है। मतलब कि अनुसार जब काम नहीं दीजिएगा तो अनुशासनहीन हो जाएगा। अगला, जैसे शिक्षक स्वयं अपनी कक्षा के छात्रों की परीक्षा की कॉपियाँ जांचता है तो इस बात की संभावना होती है कि वह आपको 4 ऑप्शन दिया उसी से रिलेटेड प्रश्न देना तो यह क्या होगा? ऑप्शन है इसका सी डी आंसर आएगा। बी और सी कुछ छात्रों को जानबूझकर कम नंबर देगा, कुछ छात्रों को जानबूझकर अधिक नंबर देगा, यानी दोनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न हमारा कि शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, इसके 3 कौन है? तो शिक्षा क्या एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, इसके 3 कौन है आपको बताना है। तो यह छात्र है, शिक्षक है, सामाजिक परिवेश है। कौन है? छात्र है, शिक्षक है, सामाजिक परिवेश है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला में जो बच्चे शिक्षक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए हाथ उठाते हैं तो उसके बारे में बताना। उसमें क्या होता है? उनके उत्तर सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। यदि मान लें कि शिक्षक ने कोई प्रश्न किया, हाथ उठा लिया, बच्चा सोचा कि हम जानते हैं, तो इसका कोई जरूरी नहीं कि सही होगा, लेकिन गलत ही होगा। जरूरी है कि सही भी हो सकता है। दोनों स्थितियाँ बनती है। अगला, विशेष शिक्षा का संबंध किससे है? तो विशेष शिक्षा का संबंध किसने है? तो यह विकलांगों के शिक्षा को कार्यक्रम से। किसके? विकलांगों के शिक्षा के कार्यक्रम से संबंधित है विशेष शिक्षा। तो अगला प्रश्न है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में बताना है। तो वे थे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। क्या थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अगला, कक्षा में आप कैसा प्रश्न करना पसंद करेंगे? तो कक्षा में आपका प्रश्न आपको बताना कैसा करना पसंद कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिया हो तो इसका सही आंसर है जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। क्या हुआ? जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े उसी तरह का प्रश्न किया जाएगा ताकि बच्चे की सोचने शक्ति की क्षमता विकसित हो, इसलिए ऐसा कार्य किया जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा अवरोध संप्रेषण के लिए ज़्यादा बड़ी रुकावट है? तो कौन सा अवरोध संप्रेषण के लिए सबसे ज़्यादा रुकावट है? आपको 4 ऑप्शन दिया है, इसका सही आंसर ढूंढना है। तो इसका सही आंसर है संवेगात्मक अवरोध। क्या है? संवेगात्मक अवरोध जो बहुत ही रुकावट करती है। तो अगला प्रश्न में चलते हैं। अगर सामूहिक संचार की प्रमुख परिसीमा यह है कि सामूहिक संचार की प्रमुख परिसीमा यह है कि आपको 4 ऑप्शन दिया उसमें से ढूंढना है। तो इसका सही आंसर है फीडबैक प्रणाली कमजोर होती है। क्या होती है? फीडबैक प्रणाली कमजोर होती है। सामूहिक चर्चा की यही प्रमुख परिसीमा है। अगला प्रश्न है पुस्तकें संप्रेषण का प्रभावशाली स्रोत हो सकती है। तो पुस्तकें संप्रेषण की प्रभावशाली संप्रेषण हो सकती है। तो कैसे हो सकती है? आपको इसका सही बताना है। यदि विषय वस्तु उदाहरण सहित प्रस्तुत की गई है। क्या हो? यदि विषय वस्तु उदाहरण सहित प्रस्तुत की गई है तो संप्रेषण प्रभावशाली स्रोत से हो सकती है। अगला है शिक्षक आचार संहिता है। शिक्षक आचार संहिता कैसे है? तो शिक्षकों के मानक व्यवहारों को सूचक पुस्तिका है। शिक्षकों के मानक व्यवहारों को सूचक पुस्तिका है। शिक्षक आचार संहिता में शिक्षकों के मानक व्यवहार की सूचक पुस्तिका है। अगला प्रश्न है ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। तो ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? तो रुचि है। क्या है? ध्यान को केंद्रित करने के लिए आंतरिक दशा क्या है? रुचि है। अगला, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो सीखना कहलाता है। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगला है कि वह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे खालिस्तान भी उच्च हो गए हैं। तो उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे क्या होंगे, सृजनशील भी उच्च होंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे उच्च सृजनशील के होंगे, ऐसा कुछ नहीं। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान है वह बाल केंद्रित शिक्षा। बच्चों को इच्छाओं और रुचियों के अनुसार ही शिक्षा देना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। बच्चा क्या चाह रहा है, बच्चे के अनुरूप क्लास का माहौल बनाया जाए। अगला बाल मनोवैज्ञानिक का क्षेत्र है। तो बाल मनोवैज्ञानिक का क्षेत्र कैसा, गर्भावस्था से किशोरावस्था की ओर विशेषता का अध्ययन क्या था, गर्भावस्था से किशोरावस्थाओं की विशेषताओं का अध्ययन करना ही बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, गर्भावस्था से ही लेकर। अगला सामाजिक समायोजन को कठिन काल कहा जाता है। तो किसको कठिन काल कहा जाता है आपको यह बताना है। तो पूर्व किशोरावस्था को लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, एक नवनियुक्त शिक्षक को कक्षा अपेक्षित सफलता प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। 4 ऑप्शन दिया है। एक नवनियुक्त शिक्षक को कक्षा अपेक्षित सफलता प्राप्त करने के लिए छात्रों से पूर्व परिचय तथा प्रत्याशियों का आदान प्रदान करना चाहिए, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्या उद्देश्य है। तो इसका सही आंसर है कि संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना, यह कम शिक्षा के हर स्तर पर होगा, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये था आज का हमारा प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।